नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे संकेत दिए थे कि इसी साल यानी कि 2025 खत्म होते होते समाजवादी पार्टी आधे से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। तो समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसमें कुछ नाम बिल्कुल कंफर्म कर लिए गए हैं, और उन तमाम नामों में से वो 27 नाम कौन से हैं जिनका चुनाव लड़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से इन नामों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा भी दी है, काम करना शुरू कर दिया है। इनका चुनाव लड़ना पूरी तरह से तय हो गया है। तो वो कौन से हैं 2027 के 27 आक्रामक चेहरे? आज उन तमाम चेहरों पर बात, उनकी ताकत पर भी बात होगी और वो किस तरह मुकाबला करेंगे इस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन नामों की। पहला नाम पिंकी सिंह, सिटिंग विधायक हैं असमोली से, तीसरी बार विधायक बनी है और यह कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव में भी पिंकी सिंह को असमोली से ही टिकट मिलेगा। पिंकी सिंह मजबूत नेता है और जो इनका क्षेत्र है असमोली का, संभल के अंदर ये सीट आती है, वहां पिंकी सिंह बड़ी प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती है। हाल ही में जब संभल का पूरा विवाद चल रहा था तो जो प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया, उस प्रतिनिधिमंडल में पिंकी सिंह भी शामिल थी। और अब यह कहा जा रहा है कि पिंकी सिंह 2027 के चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इस सीट से बनने जा रही हैं। उनका नाम अखिलेश यादव ने तय कर दिया है। उसके साथ साथ एक और नाम आप देख रहे हैं मारिया शाह का, बहराइच की सीट मटेरा से सिटिंग विधायक है, यासर शाह की पत्नी है। ये विधानसभा में आपने इनको देखा होगा, आपको ये कई बार कई मुद्दों पर बोलते हुए नजर आती हैं। और मारिया शाह का टिकट भी कंफर्म माना जा रहा है कि मारिया शाह क्योंकि सिटिंग विधायक है और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि 99% ये उम्मीद है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनका टिकट 2027 में रिपीट किया जाएगा। तो मारिया शाह भी उस लिस्ट में है और 2027 में ये मटेरा से चुनाव लड़ेंगी। तीसरा नाम, अगला नाम सुधीर रावत का, पूर्व मंत्री, 2 बार विधायक रहे सफीपुर से, और उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो स्वास्थ्य मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति का दलित चेहरा है, खासतौर पर पासी समाज के बीच में बेहद लोकप्रिय है। अपनी राजनीति की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी में है। इनका भी सफीपुर से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। ये सफीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। क्षेत्र में लगातार ये लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से इनको भी ये कह दिया गया है कि अपनी सक्रियता बढ़ाएं, 27 में चुनाव लड़ना है। तो सुधीर रावत सफीपुर से आपको चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। उसके बगल में आंचल वर्मा, मोहान की सीट है, सुरक्षित सीट है मोहान। ये आंचल वर्मा रागिनी सोनकर की छोटी बहन है। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी मोहान से, लेकिन आंचल वर्मा चुनाव हार गई थी और कहा यह जा रहा है कि मोहान से एक बार फिर समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी। आंचल वर्मा के ठीक बगल में अभिषेक मिश्रा, विधायक रह चुके हैं, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं, लखनऊ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं और अखिलेश यादव की जो कोर टीम है उस टीम के मेंबर भी हैं। पिछला चुनाव सरोजनी नगर से लड़े, लेकिन सरोजनी नगर से चुनाव हार गए थे और कहा यह जा रहा है कि 2027 का चुनाव भी ये सरोजनी नगर की सीट से लड़ते हुए नजर आएंगे अभिषेक मिश्रा। अगली जो नामों की फहरिस्त है उसमें पहला नाम अंकित सिंह परिहार, भगवंत नगर की सीट, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, तकरीबन 85,000 वोट मिले थे और भगवंत नगर के क्षेत्र में बड़े ही सक्रिय हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं, तमाम मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। क्षेत्र में लगातार इनकी सक्रियता बनी हुई है, बीते तकरीबन 2 दशक से ये वहां सक्रिय हैं। राजनीतिक तौर पर भी बेहद मजबूत है। इनके बाबा 7 बार विधायक रहे और अंकित परिहार अब समाजवादी पार्टी से 2027 में भगवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से इनको भी ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि भगवंत नगर से चुनाव लड़ना है और इनकी सक्रियता लगातार
क्षेत्र में नजर भी आती है। अंकित परिहार के ठीक बगल में नसीम सोलंकी, सीसामऊ की सीट कानपुर, सिटिंग विधायक है नसीम सोलंकी, उपचुनाव जीतकर विधायक बनी है। इरफान सोलंकी की पत्नी है और हाजी मुश्ताक सोलंकी की बहू है। नसीम सोलंकी सीसामऊ से ही समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट होंगी। 2027 के चुनाव में ये आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी। नसीम सोलंकी के ठीक बगल में उदयराज यादव, पूर्वा सीट से लगातार 4 बार चुनाव जीते, 4 बार विधायक बने उदयराज यादव। समाजवादी पार्टी की जब सरकारें हुआ करती थी, चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हो, उदयराज यादव का रुतबा, उनका कद हमेशा वैसा ही रहा। मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर इनको इनके क्षेत्र में जाना जाता रहा है। खांटी समाजवादी नेता है, 4 बार विधायक बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका कद कितना बड़ा होगा। और उदयराज यादव आपको पूर्वा सीट से ही 2027 में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। उदयराज यादव के ठीक बगल में पूजा सरोज, पहली बार 2022 में आजमगढ़ की मेहनगर सीट से विधायक बनी, युवा नेता है, बेहद युवा है। और पूजा सरोज आपको मेहनगर से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी आजमगढ़ की सीट 2027 में। तूफानी सरोज है, सिटिंग विधायक है, केराकत के मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। और इनकी बेटी प्रिया सरोज 2024 के चुनाव में मछली शहर से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बनी है। तूफानी सरोज पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। बड़ा चेहरा होने के साथ साथ दलितों में इनकी खास पैठ है। और तूफानी सरोज एक सीनियर समाजवादी नेता है। अखिलेश यादव भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं और कहा यह जा रहा है कि 2027 के चुनाव में ये केराकत से ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको भी चुनाव लड़ने का आश्वासन लगभग मिल चुका है। नामों की जो अगली फहरिस्त है, उस फहरिस्त में इंद्रजीत सरोज बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, बाद में समाजवादी पार्टी में आ गए। 2022 में मंझनपुर से चुनाव जीतकर विधायक बने और 2024 में इनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज सपा के टिकट पर कौशांबी के सांसद बने। इंद्रजीत सरोज एक बड़े जमीनी नेता है, जमीन की राजनीति करते हैं, मायावती के कभी बड़े करीबी रहे और आजकल अखिलेश यादव की गुड बुक में इनका नाम है इंद्रजीत सरोज। ये आपको मंझनपुर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। सोनू सिंह यानी कि दोस्तों चंद्रभद्र सिंह सोनू 3 बार विधायक रहे हैं, बसपा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के दरमियान समाजवादी पार्टी में आ गए और इनके आने का फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। सुल्तानपुर की सीट पर रामभुआल निषाद सपा के कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीत गए। कहा जा रहा है कि सोनू सिंह का टिकट 100% कंफर्म हो चुका है। सोनू सिंह के ठीक बगल में शिवपाल सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर। शिवपाल सिंह यादव आप जानते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई, अखिलेश यादव के चाचा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, लगातार जसवंत नगर से चुनाव जीतते हैं। इनके टिकट पर कोई डाउट है ही नहीं, ये चुनाव जरूर लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव रिश्ते में अखिलेश यादव के भतीजे हैं, हाल ही में करहल से उपचुनाव जीतकर विधायक बने, पहले मैनपुरी के सांसद भी रह चुके हैं और करहल से इनका चुनाव लड़ना भी बिल्कुल तय है। तेज प्रताप यादव के ठीक बगल में डॉक्टर रागिनी सोनकर, डॉक्टर रागिनी सोनकर मछली शहर से सिटिंग एमएलए हैं। विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे प्रखर, सबसे मुखर आवाज अगर कोई है विधानसभा के अंदर तो वो रागिनी सोनकर की है और रागिनी सोनकर मछली शहर की विधायक है। मछली शहर से एक बार फिर 2027 में आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी डॉक्टर रागिनी सोनकर। अगली जो फहरिस्त है, आप जानते हैं बड़ा चर्चित चेहरा ओम प्रकाश सिंह, जमानिया सीट। ओम प्रकाश सिंह सांसद भी रह चुके हैं, सीनियर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, सदन में भी बड़े आक्रामक रहते हैं ओम प्रकाश सिंह। 2027 में आपको जमानिया से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। काजल निषाद गोरखपुर में जाना पहचाना नाम है, मेयर का भी चुनाव लड़ चुकी हैं और काजल निषाद किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अखिलेश यादव की बड़ी भरोसेमंद है। निषाद समाज में एक लोकप्रिय चेहरा है, युवा चेहरा है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये गोरखपुर सदर से ही चुनाव लड़ेंगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं एक नाम, श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा
ये भी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी कैसरगंज से समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन ये वहां पर चुनाव हार गई थी। और श्रेया वर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि ये गोंडा या कैसरगंज में से किसी एक सीट से इनको विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। बेनी प्रसाद वर्मा की ये पौत्री है, राकेश वर्मा की बेटी है, अभी बेहद युवा है, समाजवादी पार्टी में लगातार मेहनत कर रही है। इनको गोंडा की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ सुनीता वर्मा है, इनको मेरठ की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। योगेश वर्मा की पत्नी है ये। प्रियंका शाक्य बड़ा सक्रिय चेहरा समाजवादी पार्टी में, फर्रुखाबाद से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। इनके पति बड़े ही कम अंतर से फर्रुखाबाद में लोकसभा का चुनाव हार गए थे। नवल किशोर शाक्य उनकी ये पत्नी है और लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार ये क्षेत्र में एक्टिव है, लोगों से मिल रही हैं, उनके सुख दुख में शामिल होती हैं। प्रियंका शाक्य के बारे में कहा जा रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगी। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं अगली लिस्ट की तरफ आपको लेकर चलता हूं और जो अगली लिस्ट है ये आप देख सकते हैं। पवन पांडे समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, अखिलेश यादव के बड़े भरोसेमंद हैं, इनको अयोध्या से ही चुनाव लड़ाया जाएगा। सुम्बुल राणा मीरापुर से ये उपचुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी, इनको वहां से चुनाव लड़ाने की चर्चा। छाया वर्मा, लालजी वर्मा इनके पिता हैं, सांसद हैं, उनकी ये बेटी है, इनका कटहरी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। पहले ये जलालपुर से बसपा से चुनाव लड़ी थी, अब इनका कटहरी से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। रचना सिंह गौतम बिल्हौर से और डॉक्टर चारू कैन खैर से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आ सकती है। और आखिर में दोस्तों ये दो नाम, सिद्रा अदीब खान आजम खान की बड़ी बहू है, रामपुर से ये चुनाव लड़ सकती है, और एकता कौशिक ये आजम खान की मुंह बोली बेटी कही जाती है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये गाजियाबाद से चुनाव लड़ सकती हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाए वो 27 नाम जिनका चुनाव लड़ना लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि ये चुनाव जरूर लड़ेंगे। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं ये तस्वीरें। ये वो तमाम चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका टिकट लगभग कंफर्म हो गया है। 2027 में ये 27 चेहरे आपको मैदान में नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।